नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी और किसान की एक मुलाकात जिसने बदल दी उसकी जिंदगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल 2-4 बीघा जमीन थी और उसी जमीन से उसका पूरा परिवार गुजारा चलता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से बारिश ने उसका साथ छोड़ दिया था। कभी सूखा पड़ता और कभी अचानक कोई तेज बारिश पूरी फसल को खराब कर देती। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और यमुना, 2 बच्चों थे। ऊपर से साहूकार का कर्ज लगातार बढ़ रहा था। एक एक सुबह रामलाल खेत में सूखी मिट्टी को देख रहा था। उसने मिट्टी भरी और उठाई और बोला, माँ, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसका बेटा गोपाल दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। रामलाल कुछ क्षण तक चुप रहा। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू पढ़ाई मत छोड़ना, तेरी फीस मैं जरूर भरूंगा। गोपाल ने पूछा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, तेरे बाबा के पास अभी मेहनत बाकी है। उस दिन गांव में खबर फैली थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इलाकों के दौरे पर आने वाली है। गांव में तैयारी शुरू हो गई थी। सड़कें साफ होने लगी। अधिकारियों ने लोगों की सूची बनाई कि प्रधानमंत्री से कौन कौन मिल सकेगा। रामलाल का नाम उस सूची में नहीं था। उसने उससे कोई शिकायत भी नहीं थी। उसने सोचा कि देश की प्रधानमंत्री के सामने एक छोटी सी परेशानी क्या मायने रखे। लेकिन उसके बेटे गोपाल ने कहा, बाबा, आप उससे जरूर मिलना। आप बताना कि किसान को पानी चाहिए। रामलाल ने बेटे को देखा और कहा, अगर मौका मिले तो जरूर कहूंगा। अगले दिन गांव में बड़ी भीड़ जमा हुई। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला आया और इंदिरा गांधी लोगों के बीच पहुंची। वह किसान और गांव की महिलाओं के साथ बात कर रही थी। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े रामलाल पर पड़ी। उसके कपड़े साधारण थे और हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। इंदिरा गांधी ने अधिकारियों से पूछा, वह किसान कौन है? अधिकारियों ने कहा, शायद गांव का किसान है। उन्होंने कहा, उसे बुलवाइए। रामलाल घबराते हुए आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। इंदिरा गांधी ने उसका नाम पूछा। रामलाल, खेती कैसी चल रही है? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खेती तो चल रही है, लेकिन किसान रुक गया है। इंदिरा गांधी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। ऐसा क्यों? रामलाल ने कहा, पानी नहीं है, फसल सूख रही है, कर्ज बढ़ रहा है, बेटे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पास खड़े अधिकारियों ने कहा, सरकार की योजनाएं है, आवेदन किया होगा। रामलाल ने धीरे से कहा, कई बार आवेदन तो किया था, लेकिन कागजात खेत में पानी नहीं लाते साहब। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। इंदिरा गांधी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? रामलाल ने तुरंत जवाब दिया, पानी की। अगर पानी मिल जाए तो? रामलाल की आंखों में चमक आ गई। तो मैं अपनी जमीन को फिर से हरा कर दूंगा, कर्ज चुका दूंगा और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। इंदिरा गांधी ने पूछा, जमीन बेचने का विचार नहीं आया? रामलाल मिट्टी की तरफ देखते हुए कहा, जमीन बेच दूंगा तो आज का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों का कल खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी कुछ क्षण तक चुप रहे। उन्होंने फिर अधिकारियों से गांव की सिंचाई व्यवस्था की जानकारी मांगी। पता चला कि गांव के पास पुरानी नहर थी, लेकिन वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई। नहर की सफाई हो जाए तो आप आसपास के खेतों को पानी पहुंच सकता था। इंदिरा गांधी ने अधिकारियों से कहा कि मामले की जांच अवश्य करवाई जाएगी। आप भी गांव के लोगों के साथ लेकर अपना काम शुरू कीजिए। रामलाल ने पूछा, हम क्या काम कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जो काम आपके हाथ कर सकते हैं वह और किसी के हाथ का इंतजार मत कीजिए। रामलाल के मन में यह बात बस गई। अगले दिन उसने गांव के किसानों को बुलवाया। शुरुआत में केवल 7 लोग आए। एक किसान बोला, सरकार का काम हम क्यों करें? रामलाल ने कहा, हम सरकार का काम नहीं कर रहे, हम अपने खेतों का भविष्य बचा रहे हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। महिलाओं ने मजदूर के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। बच्चों ने रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हटाए। किसानों ने नहर की झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद सरकारी सहायता भी पहुंची और नहर की सफाई का काम तेज हो गया। कई सप्ताह की मेहनत के बाद सुबह नहर में पानी आया। रामलाल खेत के किनारे खड़ा था। पानी धीरे धीरे उसकी ओर, जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसने पानी को हाथ में लिया और आंखों से लगा लिया। उसकी आंखें से आंसू बह निकले। गोपाल दौड़कर आया और बोला, बाबा, पानी आ गया। रामलाल ने उसे गले लगा कर कहा, नहीं बेटा, सिर्फ पानी नहीं आया, हमारी उम्मीद भी वापस आई है।
उस साल फसल पहले से अच्छी हुई। रामलाल ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, फिर बेटे की फीस जमा की। गोपाल खुशी से स्कूल जाने लगा। एक दिन उसने पिता से पूछा, बाबा अगर उस दिन प्रधानमंत्री जी आपसे नहीं मिलते तो क्या होता? रामलाल ने कहा, शायद हम फिर भी लड़ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में किसी एक सवाल इंसान को अपनी ताकत याद दिला देता है। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी का उसी क्षेत्र में फिर से कार्यक्रम हुआ। रामलाल को उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने पूछा, अब खेत कैसे है? रामलाल मुस्कुरा कर बोला, हरे है, कर्ज कम हो रहा है। बच्चे, रामलाल ने गोपाल की तरफ देखकर कहा, पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने गोपाल से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? गोपाल ने कहा, मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे किसानों को पानी के लिए किसी के सामने हाथ मुंह फैलाना पड़े। इंदिरा गांधी मुस्कुराई। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, मैंने केवल आपकी बात सुनी, जिंदगी आपने अपनी मेहनत से बदली है। रामलाल ने कहा, लेकिन आपने हमें उम्मीद दी। उन्होंने जवाब दिया, उम्मीद हमेशा आपके अंदर थी, उसे पहचानने की जरूरत थी। वर्षों बीत गए। गोपाल ने पढ़ाई पूरी की और कृषि से जुड़ी शिक्षा लेकर गांव लौट आया। उसने किसानों को पानी बचाने, बेहतर खेती और मिलकर फसल बेचने के तरीके सिखाना शुरू कर दिए। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। किसान एक दूसरे की मदद करने लगे। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वह अपने खेत की मेड़े पर बैठा था। उसके सामने हरी फसल लहरा रही थी। गोपाल उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, बाबा वह बात मुझे आज भी याद है। रामलाल ने पूछा, कौन सी? बाबा, जमीन बेच दूंगा तो आज का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन बच्चों का कल खत्म हो जाएगा। रामलाल ने मुस्कुराया और बोला, बेटा, किसान की असली दौलत जमीन नहीं, उसकी उम्मीद होती है। जमीन बची रहे तो उम्मीद फिर फसल बन जाती है। गोपाल ने पिता के पैर छुए। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं थे, संतोष के थे। उसने खेत की मिट्टी उठाकर कहा, जिस मिट्टी ने हमें इतना कुछ दिया है उसका कर्ज कोई किसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। उस दिन गोपाल ने समझ आया था कि उसके पिता ने केवल अपनी जमीन नहीं बचाई थी, उन्होंने पूरे परिवार का भविष्य बचाया था। इस काल्पनिक कहानी का संदेश यही है कि मुश्किल समय में इंसान को हार मानने के बजाय रास्ता खोजते रहना चाहिए। किसी की मदद केवल पैसा देकर नहीं होती, कभी किसी की बात सुन लेना, उसे हिम्मत देना और सही दिशा दिखाना बहुत बड़ी मदद होती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद मेहनत करने के लिए तैयार होता है। सूखी जमीन पर अगर किसान बीज डालना नहीं छोड़ेगा तो एक दिन वही जमीन हरी जरूर होगी। जिंदगी में भी यही नियम है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और मेहनत कभी छोटी नहीं होती। दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने स्टोरी में हर जगह हर चीज को बदल कर रखा है। ऐसे नए वीडियो सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन करें।